हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बिल में स्वागत करता हूं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार के पेपर की डेट आ चुकी है। दिसंबर 19 से 20 दिसंबर को होने हैं। तो इसके लिए हम लेके आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर सेट यूपी पुलिस का 2019 का। ठीक, तो इसमें देखिए सेम सिलेबस है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे आते हैं और वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, देखिए सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन आते हैं, गणित के 38 क्वेश्चन और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन और हिंदी के 37 क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इसका हम हिंदी और सामान्य ज्ञान का संपूर्ण हल देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, और इसके पहले भी हमने बहुत से प्रैक्टिस सेट करवा रखे हैं, पूरा प्रीवियस ईयर सेट ही करवा रखा है। पिछले जितने भी पुलिस के पेपर हुए, अगर आप उनको देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको फायरमैन, जेल वार्डन, घुड़सवार के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए पेपर आपको खुल गया है। ठीक, ये देखिए आपको पता होना चाहिए कि टोटल 120 मिनट में कितने 300 क्वेश्चन करने होते हैं और माइनस मार्किंग का होता है 0.5। ठीक, यानी कि हर एक क्वेश्चन का अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपका आधा नंबर काट दिया जाएगा गलत होने पर। ठीक, निगेटिव मार्किंग ये होती है। ठीक, चलिए तो देखिए ये हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक, ये देखिए हम सीधा पहले जीके से शुरू करेंगे। देखिए इसमें से निशान जो है मार्क पहले से लगे हुए थे, तो चलिए हम आपको जो सही होगा वो सही करते बता चले जाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माघ मेला के दिन शुरू होता, तो किसके दिन से शुरू होता है? मकर संक्रांति। जैसे कि आपको पता होगा कि 14 जनवरी से मकर संक्रांति शुरू होती है, तो उसी समय से क्या होता है, माघ मेला स्टार्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन था, कवि संत कबीर का जन्म और लालन पोषण जो हुआ था किस शहर में हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए जो कबीरदास का पालन पोषण हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा डाली गई थी, तो किस उस्ताद द्वारा डाली गई थी? बड़े गुलाम अली खान या बाछू खान, बिस्मिल्लाह खान या अमजद अली खान? तो किसके द्वारा? बाछू खान जी द्वारा डाली गई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है? तो देखा होगा आपने, लाल और नीले कलर होता है। ठीक, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के ड्रेस से ही पूछ ले जाते हैं, ड्रेस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके ध्वज से भी पूछाते हैं, तो कौन सा है? नीला होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी का भाषा कौन सा है, किस भाषा में है? तो देखिए लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ज़्यादातर ये खड़ी बोली में लिखते थे, इसीलिए इनको खड़ी बोली का जनक कहते थे, मगर ये जो रचना है ये इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई। तो याद रखेंगे अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी बोलते हैं और इनको तोताए हिंद भी कहते हैं। ठीक, और ये बहुत ही अच्छे कवि थे। ठीक, तो इनके बारे में याद कर लेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एटा में। ठीक, एटा कासगंज जो पड़ता है। ठीक, तो यहाँ ये क्वेश्चन भी आपके पिछले पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक, इनके बारे में बहुत बार पूछा गया। इनका रियल नेम क्या था? अबुल हसन। ठीक, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2015 में स्वामी राम भद्राचार्य को से सम्मानित किया गया था, तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक, चलिए पद्म विभूषण दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया है? तो राज्य के किस कर को शामिल किया गया? तो चुंगी को। ठीक, किसको? चुंगी को शामिल किया गया। अगला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। देखिए हम तो जल्दी जल्दी बताते जाएंगे क्योंकि आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। चलिए अगला है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। तो किसने किया था? जॉर्जेस क्लाउड ने। ठीक, जॉर्जेस क्लाउड ने। देखिए मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था, तो याद रखेंगे। ठीक, चलिए सैमुअल कोर्ट ने किसका किया था? रिवॉल्वर का। ठीक, तो याद रखेंगे, इनके बारे में भी आप लोग याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऐसी छवि है जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, तो आपको पता होगा कि कौन होता है? सेल्फी। सेल्फी क्या होता है कि ऑनलाइन आपके ऑनलाइन का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो ये छवि इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि आजकल सेल्फी का बहुत ज़्यादा क्रेज है। चलिए अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है? तो किसके निकटतम है ये बताना है। तो किसके निकटतम है? इंडोनेशिया के निकटतम है। चलिए अगला है, ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है? तो किसकी है ये? अर्जेंटीना की। किसकी है? अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ? कांजीरंगा। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है, याद रखेंगे। असम में क्या पड़ता है? कांजीरंगा। वहीं क्या है? एक सींग वाले गेंडे हैं। और जिम कॉर्बेट जो है ये सबसे पुराना क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका कहाँ पड़ता है? तो उत्तराखंड में। ठीक, कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्फाल की राजधानी क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से और सरल भी है। इम्फाल की राजधानी क्या है? मणिपुर। ठीक, क्या है? मणिपुरी।
तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। ठीक, भारतीय राज्य की राजधानी है तो इम्फाल किसकी है? तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। ठीक, चलिए देखिए इम्फाल जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये पूर्वोत्तर राज्य होते हैं, इनमें इनको हम 7 बहनें कहते हैं, 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, और उनका अकेला भाई क्या है? सिक्किम। तो याद रखेंगे 7 सिस्टर के नाम से हम पूर्वोत्तर राज्यों को जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल महोत्सव निम्नलिखित से किस राज्य के लिए फेमस है? तो देखिए हार्नबिल बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो हार्नबिल कहाँ के लिए है? तो नागालैंड के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध के क्षेत्र में कार्रवाई कर रहे थे, तो कहाँ पे? इम्फाल और कोहिमा। ये कहाँ पड़ता है? पूर्वोत्तर राज्य में। ठीक, कहाँ पे? पूर्वोत्तर राज्य में पड़ते हैं। चलिए अगला है, महाराष्ट्र में पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो किसकी? वृषभ की, मतलब भैंसे की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का अधिकार को देता है, किसको देता है? देखिए महान्यायवादी जो होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राइस टेक कंपनी ने 1900 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। किसकी कंपनी थी वो? USA, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक, तो बासमती चावल, वैसे भारत की बहुत सारी कंपनियां जो बासमती चावल का निर्यात करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा लिखा गया? किसके हाथों लिखा गया? तो ये देखिए क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया, तो याद रखेंगे भारत का मूल रूप जो संविधान है वो देखिए लोग कर देते हैं कि किसके द्वारा लिखा गया? अंबेडकर द्वारा। मगर अंबेडकर नहीं होता, समझिएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। तो किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। तो क्या नाम है? प्रेम बिहारी नारायण राय यादव। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया तो वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो कहाँ जा रहे थे? प्रिटोरिया। देखिए दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, याद रखेंगे। ठीक, तो प्रिटोरिया भी एक राजधानी है वहाँ की। ठीक, तो यहाँ कहाँ जा रहे थे? वो प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का एक प्रकार है जो असम से संबंधित है? तो बिहू क्या है? आपके असम से है। ठीक, बिहू क्या है? आपके असम का है। कथकली कहाँ का? केरल का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। नौटंकी कहाँ का? आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक, तो बिहू कहाँ? बिहू असम का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है, तो कौन सी किसको दी गई है? तो देखिए किस में दी गई है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। ठीक, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता? तो मगध, देखिए मगध कहाँ पड़ता? तो बिहार में पड़ता है। पता होगा बिहार की राजधानी पहले जो पाटलिपुत्र होती थी उसे पटना कर दिया गया। ठीक, तो चलिए सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सी नंबर। चलिए 26 नंबर देखते हैं। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो किसका नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का वो सदस्य नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, किस देश की महिला टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न कैरम विश्व का जीता है? तो किसने जीता है? तो भारत ने ही जीता। ठीक, किसने जीता है? भारत ने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व बैंक की उद्योग सहजता सूचकांक 2018 में की सूची में भारत का कौन सा स्थान? तो भारत का कौन सा स्थान था उस समय? 100वां स्थान था। ठीक, अभी कोरोना के कारण पूरा क्या है, हाल खराब हो रखे हैं। चलिए अगला है, ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन में भारतीय सैनिकों के बलिदान के सम्मान में NDA के प्रशासनिक मुख्यालय को ब्लॉक नाम दिया गया, तो कौन सा ब्लॉक दिया गया? तो युगांडा। ठीक, युगांडा ब्लॉक दिया गया, युगांडा। ठीक, चलिए अगला है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? हरमनप्रीत कौर। देखिए इन्हें क्या किया गया था, अब जो T20 का कैप्टन भी घोषित किया गया था। ठीक, तो इन्होंने सबसे तेज शतक मारा था T20 में। ठीक, 51 गेंद पर 103 रन बना डाले थे। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमाणु को हटाने में सक्षम है? तो कौन करता है? तो तिल्ली करता। अस्थिमज्जा बोन मैरो क्या होता है कि ब्लड बनाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा वस्तु शामिल होता है? देखिए सोना क्या है, एक सोना जानते एकदम लचीला, सबसे लचीला पदार्थ है सोना, इसलिए उसमें क्या करते हैं, तांबा मिलाकर उसमें थोड़ा सा कठोरता प्रदान करते हैं। ठीक, तो सोना में क्या मिलाया था? कठोरता प्रदान करने के लिए तांबा मिलाया था। ठीक, अगला है, मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो किसको? तो नायलॉन 6 को। किसको? नायलॉन 6 को। अगला है, शक्ति की भौतिक बीमा मात्रा का बीमा क्या होगा? तो m⁴ L⁴ 2 इंटू
टी की घात -3, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है CaSO4 × 2H2O किसका सूत्र है, तो किसका है, ये जिप्सम का है, ठीक, जिप्सम का है। अगर यहीं पर हम पानी को जला देते हैं, इसको हाफ कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, आपका POP बन जाएगा। क्या हो जाएगा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, जिससे क्या होता है कि घर की सजावट और हड्डियाँ टूटने पर उसमें लगाया जाता है, ठीक, प्लास्टर चढ़ाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको बता दें ये कहाँ पे स्थित है, तो गोरखपुर में। कहाँ पे स्थित है, तो गोरखपुर में स्थित है। चलिए GS का अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो चिन्ह है उसमें कौन सा चिन्ह होता है, कौन सा जानवर का होता है। आपको पता होगा कि मछली होता है, ठीक, ऐसे होता है, मछली होता है, मछली में तीर भी होती हैं, ठीक, तीर होते हैं, मछली होते हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा मछली। आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं, पुलिस से संबंधित और यहाँ के चिन्हों के संबंधित, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकसभा में सीटों का योगदान करता है, कितनी सीटें, तो सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, कितनी हैं, तो 80 सीटें हैं, ठीक, कितनी हैं, 80 सीटें हैं। तो देखिए हमने GS का पोर्शन पूरे 38 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं हिंदी की तरफ, तो हिंदी के टोटल हम 37 क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा सुविधा मिलेगी हिंदी में, खास करके ऐसे सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं हिंदी का पोर्शन। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे बड़ा कर दिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कर दिया, देखिए ये क्या लिखा हुआ सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिख दिया है, और सिंपल सा क्वेश्चन, आपको वो सब नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आपको देखना क्या होता है कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाय, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, ठीक, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है कि ता की आवृत्ति कई बार आई है, 1 2 3 है ना, 4 5, तो ता की आवृत्ति, जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता, तो हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आज दिन भर वर्षा होती रही। देखिए यहाँ पर रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय होगा, देखिए आज दिन भर वर्षा होती रही, ठीक, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, हमारा समुच्चय बोधक, क्या कौन सा हो जाएगा, समुच्चय बोधक, ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, आप नानी के घर जाओ। इसमें देखना है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक। देखिए आप नानी के घर जाओ, इसका सही क्या हो जाएगा, आप नानी के घर जाइए या आप नानी घर जाओ, ये तो बिल्कुल गलत है। नानी, आपने नानी के घर जाना है, ये बिल्कुल गलत है। आप नानी के घर जाओ, तो वो नहीं होगा ना, तो सही ऑप्शन का जाएगा आप नानी के घर जाइए। चलिए अगला है, एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो 26 छंद में क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक, तो याद रखेंगे कितने होते हैं, 4 चरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, ठीक, तो गीदड़ भपकी मतलब क्या होता है, गीदड़ भपकी, ठीक, तो कोरी धमकी या फिर धूर्त व्यक्ति या विरोध करना या आरोप लगाना, तो क्या जाएगा, धूर्त व्यक्ति, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, रस का संबंध किस धातु से माना था, तो रस का संबंध किस धातु से माना था, तो क्री धातु से, किससे मानते हैं, क्री धातु से रस का संबंध माना जाता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। हाथी ने केला खाया, देखिए ये कर्मवाच्य इसका बनाना है, तो हाथी ने केला खाया ये क्या है, कृतवाच्य है। तो देखिए हम कर्मवाच्य कैसे बनाते, तो हमने बताया था कि क्या आ जाता है के द्वारा या से, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हाथी केला खाता है, तो ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, हाथी केला, ये तो कर्मवाची है, ठीक, हाथी केला खा लिया, ठीक, तो ये सही क्या हो जाएगा हमारा, हाथी द्वारा केला खाया गया, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखिए ये क्या है आपका कर्मवाच्य, ठीक, हाथी द्वारा केला खाया गया, इसका कृतवाच्य बनाएंगे क्या हो जाएगा, हाथी ने केला खाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से निम्न किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। देखिए इसका क्या है कि एकदम अल्प विराम है, अल्प रुकना, इसका मतलब देखिए पहले ये लगाया फिर इसको आधा कर दिया, ठीक, इसका मतलब क्या यही हो जाएगा हमारा अर्ध विराम। ये क्या होता है, पूर्ण विराम होता है और ये विस्मयादि बोधक होता, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या मतलब होता है, पूरा रुकना, यहाँ पे जरा सा, ठीक, अल्प रुकना, ठीक, यहाँ पे आधा रुक जाना, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए विकल्प का समास वाला सही विकल्प पहचानिए। दशानन, तो इसका मतलब क्या, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, या 100 हैं आनंद, तो 100 तो होगा नहीं। 10 हैं आंगन, आंगन मतलब क्या होता है, अंगना टाइप का होता है, वो गलत हो जाएगा। 10 हैं नान जिसके, तो नान कोई मतलब नहीं होता, तो सही क्या हो जाएगा, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात कौन सा हो जाएगा, रावण। तो यहाँ पर जहाँ पे अर्थात लग गया, रावण तीसरा शब्द आ गया, यहाँ पे तीसरे पद की प्रधानता हो गई, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुब्रीहि समास होगा, ठीक, कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए दिए गए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्य शब्द का सबसे अच्छा एक विकल्प
मतलब एक विकल्प है। कहने का मतलब क्या है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो किसी भी स्थिति में टाला ना सके। इसका मतलब क्या होगा, वो अनिवार्य हो जाएगा। जो किसी जिसको टाला ही नहीं जा सके वो तो अनिवार्य है ना। जैसे पेपर में आते कि परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही क्या अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य, तो मतलब सबको करना ही है। ठीक ठीक। असंभव क्या होता है, जो संभव ना, जो किया ना जा सके, वो क्या होता है असंभव, तो मतलब संभव नहीं होता जो है ना। चलिए आजीवन मतलब क्या होता है, जिंदगी भर। चलिए अगला है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक विकल्प का दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है। ठीक, तो देखिए अरुण मतलब क्या होता है, तो अरुण मतलब वेरी सिंपल है। अरुण मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। अरुण मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, लाल भी होता है। ठीक, तो याद रखेंगे अरुण मतलब क्या होता है, सूर्य। चलिए अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण क्या होता है। अधिकरण की विभक्ति क्या होती है, में पर। अधिकरण मतलब में पर होता है। विस्वाद बोधक, देखिए संबोधन क्या होता है, हे अरे, है ना। से क्या होता है, कर्ण से, है ना। अगला देखिए रा री रे क्या होता है, संबंध, तो संबंध का हो जाएगा, है ना। ये कर्ण का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। और में पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, में पर, तो हमारा डी ऑप्शन ही एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। देखिए पुरुषवाचक के 3 होते हैं, कौन सा होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अति उत्तम पुरुष नहीं होता भैया, 3 ही होते हैं। उत्तम पुरुष एक हो गया, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक, जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक, वो क्या होता है, अन्य पुरुष। जो बात करता है वो उत्तम पुरुष होता है, जिससे बात करता है वो मध्यम पुरुष होता है। तो ये चीज़ें याद कर लेंगे। ठीक, जैसे हम हो गया तो हम क्या होगा, उत्तम पुरुष, तुम। ठीक, और तुम हो गया मध्यम होगा, और वे हो गया तो वो क्या होगा, वे वह, तो ये क्या होगा, अन्य पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई। तो देखिए जो क्रिया अभी अभी समाप्त हुई, तुरंत ऐसा लगे तुरंत खत्म हुई है, तो वो क्या होता है, आसन्न उसको बोलते हैं। तो आसन्न भूत हो जाएगा जो तुरंत खत्म होती है। ठीक, तुरंत अभी अभी समाप्त हुई, जैसे कि वह अभी अभी गई, है ना, वह गई, तो इसका मतलब अभी तुरंत गई है ना। तो वह गई है तो मतलब क्या अभी तुरंत गई है, या फिर वह अभी अभी खाना खाई है। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा आसन्न भूत, उसको हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अब देखिए इसमें क्रिया कौन सी होगी। देखिए कहीं भी सिंपल सेंटेंस आपको बता दे रहे, कहीं भी अगर क्रिया के साथ में अगर कर लगा है तो वो हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कोई व्यक्ति एक कार्य करके दूसरा कार्य करने लगता है तो पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक होती है। देखिए अनु ने पहले क्या किया, देखकर, मतलब पहले उसने देखा फिर लिखना प्रारंभ किया, क्या, निबंध। तो पहले एक क्रिया कर चुकी ना, पहले देखा आपने, फिर लिखा, फिर देखा, फिर लिखा, तो पहले वाला काम क्या है, देखकर। तो सिंपल सा आपको यही देख लो, रट लो कि कहीं भी अगर कर आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, किसी क्रिया के साथ कर लगेगा तो हमारा वो क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे कि वह नहा कर खाना खाया, तो पहले उसने नहा लेना तो कर लग गया, इसीलिए क्या हो जाएगा भैया। ठीक, समझना है आपको। नाम धातु क्या होता है, नाम धातु देखिए हाथ से हथियाना, ये क्या होते हैं, नाम धातु हो जाते हैं। संयुक्त क्रिया क्या होता है, जैसे कि वह जा रहा होगा, ठीक, या फिर वो पहुंच गया होगा, तो पहुंच गया होगा, पहुंच गया होगा ना, तो पहुंच गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें वह पहुंच गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहुंचने कौन सा क्रिया हो जाएगी, तो संयुक्त क्रिया। क्यों, देखिए संयुक्त क्रिया होती है जो 2 क्रियाओं से मिलकर बनती है। देखिए पहुंचना भी एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है, इन दोनों से हम लगा के एक सेंटेंस बनाते हैं, क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। ठीक, तो इस तरह समझेंगे संयुक्त क्रिया मतलब क्या, दो जब जुड़ के बनती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो स्त्रीलिंग दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। ठीक, जैसे प्रबंधन कर्ता क्या, देखिए जो हमने ता होता है लास्ट में, उसका स्त्रीलिंग बनाते समय वो त्रि में टूटता है। ठीक, तो त्रि हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कहीं भी किसी में लास्ट में त्रि नहीं है, और सिंपल भी है ये कि क्या हो जाएगा, प्रबंध कत्री। ठीक, जैसे कि नेता क्या होता, तो नेता का नेताएं नहीं होता। ठीक, नेता का देखिए ता है तो इसमें क्या हो जाएगा, नेत्री हो जाएगा, त्रि में टूट जाएगा, तो इसलिए याद रखें कि नेता का नेताएं नहीं होगा। ठीक, अभिनेता जिस तरह अभिनेत्री होता, अभिनेताएं नहीं होता। ठीक, तो हमेशा जिसके लास्ट में अगर पुल्लिंग शब्द है उसके लास्ट में ता आता है तो वो त्रि में टूटेगा। जिस तरह से मान किस में टूटता है, मति में, तो मान देखेंगे मान किस में टूट जाएगा, मति में टूट जाएगा। ठीक, और वान किस में टूटेगा, वती में। ठीक, वान किस में टूटता है, वती में। ठीक, तो याद रखेंगे जैसे कि शक्तिमान का क्या हो जाएगा, शक्तिमती। ठीक, धनवान क्या होगा, धनमती। ठीक ठीक, बुद्धिमान का बुद्धिमती। ठीक, तो इस तरह से बनेंगे। ठीक, तो याद रखेंगे, थोड़ा सा बता दिए हैं। चलिए अगला है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप क्या होगा। तो देखिए नेता का नेते, नेतों, नेताओं या नेता। तो देखिए हमने बताया मंत्री, नेता।
ठीक, चाचा चाची इनका बहुवचन नहीं होता है, वो एक वचन और बहुवचन उनका समान होता है। जैसे चाकू का भी बहुवचन चाकू ही होता है। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके पिछले लेखपाल पेपर में पूछा गया था। चलिए, तो नेता का नेता ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प होगा। तो ऋतु का क्या होगा, ऋतु का क्या हो जाएगा, ऋतु में देखिए ऋतु का क्या होता है, जब इकारांत होते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं, ए जोड़कर वहाँ पे चंद्रबिंदु लगाते थे। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर रहित व्यंजन और स्वर सहित व्यंजन जब मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं। देखिए स्वर रहित, जैसे हमने क्या किया, का को स्वर रहित कर दिया, फिर क्या कर दिया, एक स्वर सहित व्यंजन मिला दिया, खा खटकोड़ा। ठीक, तो देखिए ये स्वर रहित है क्योंकि इसमें से स्वर हमने हटा दिया हलन लगा के, इसमें स्वर सहित है तो ये क्या बन गया, तो छा छत्री बन गया, मतलब ये क्या बन गया फिर संयुक्ताक्षर। ठीक, तो ये बात की जा रही है। ठीक, तो क्या हो जाता है, उसको हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। स्वर रहित मतलब स्वर हटाने के बाद, और स्वर सहित तो स्वर के साथ जब मिलते हैं दोनों तो क्या बोलते हैं, उनको संयुक्ताक्षर बोलते हैं। चलिए अगला है, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है। तो कौन सा होता है, पंचमाक्षर जितने होते हैं सब नासिका होते हैं। ठीक, अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ, तो यहाँ पर क्या है आपका केवल और केवल अड़ा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है। यह करेला कड़वा, देखिए ये तो मूलीय अवस्था है, करेला कड़वा एकदम सिंपल सा यूज किया है, मूलावस्था, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, मूलावस्था ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तो देखिए आपको पता होगा महाकाव्य का नाम क्या है, तो रामचरित मानस ना, रामचरित मानस। ये देखिए रामचंद्र का केशवदास जी की है, अखरावट एक किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की। तो याद रखेंगे क्या है, रामचरित मानस खड़ी बोली का, सॉरी अवधी भाषा का में लिखा गया है। ठीक, तो बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, इसे महाकाव्य बोलते हैं। ठीक, चलिए अगला है, रंगभूमि किस प्रकार के प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो किसके द्वारा लिखा गया है, ये प्रेमचंद जी द्वारा। ठीक, तो याद रखेंगे प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा गया रंगभूमि करभूमि, है ना, इस तरह के। और विष्णु देखिए जो धर्मवीर भारती हैं इनका ठंडा लोहा हो गया, है ना, कनुप्रिया होगा। ठीक, और देखिए पंचतंत्र किसके द्वारा, विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। चलिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, ए। अगला, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कौन सी प्रसिद्ध रचना है। देखिए परिमल, नीरजा, अनामिका, तो ये सब महादेवी वर्मा जी की हैं। ठीक, तो कामायनी किसकी है, कामायनी इनकी ही है। ठीक, कामायनी क्या है, महाकाव्य है, तो कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। अगला, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। तो किसको दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, रमेश कुंतल मेघ जी को दिया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पैराग्राफ है, आपको इसमें से छांट के लिखना है। ठीक, तो इसमें से छांट के आपको बताना है आंसर, तो इसको पढ़िएगा, हम इसको पुश करके पढ़ लीजिएगा, फिर आपको आंसर देना होगा। चलिए, तो देखिए आराम आराम से आप लोग इसको देखिएगा। ठीक, इसको पढ़ते रहिएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, हम इसे जल्दी जल्दी दिखा करके इसको हम सॉल्व करा देते हैं। तो देखिए ये आपका, अब देखिए क्वेश्चन आ गए हैं, वो पैराग्राफ आप लोग पढ़ लेना धीरे धीरे। खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई। तो किसकी चपेट में, व्यवसायीकरण की ना, मतलब व्यवसाय करने लगे लोग, इसमें पैसे लगाना, सट्टे लगाना, इस तरह से। अगला, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला। तो खेल उत्सव से। ठीक, किससे मिला है, तो यह बताना है आपको, तो किससे मिला है इसके बारे में बताना है। ठीक, तो देखते हैं, चलिए देखते हैं एक बार, दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग देख रहे होंगे कि IPL, ठीक, IPL ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को विस्तार दिया है, इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सराहना तक पहुंच गया था, खेलों का उत्सव के रूप में धारण कर लिया गया। तो किसकी वजह से, तो IPL हो जाएगा। ठीक, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उसका IPL। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा IPL हो जाएगा, बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस पर दिखाई दे रहा है। तो किस पर दे रहा है, तो किस पर हो रहा है, अर्थव्यवस्था पर। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, खेल प्रतिस्पर्धा का किसके बजट पर असर पड़ रहा है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के। ठीक, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देखिए हम दिखा देते हैं। तो देखिए, तो देखिए ये यहाँ पे मिल जाएगा आपको, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर डालने लगी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधिविच्छेद वाला है। तो धर्मात्मा का क्या हो जाएगा, धर्म धन आत्मा। देखिए धर्म इस तरह लिखा नहीं जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, और तमा नहीं होता, आत्मा होता। ठीक, तो जहां दोनों सेंटेंस सही मिल जाएंगे वही हमारा सही ऑप्शन कर देंगे उसको। तो धर्म धन आत्मा, तो हमारा बी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। कौशल का क्या होगा, नीड़, ज्योत्सना, चपल या फिर दक्षता। तो कौशल मतलब क्या था, कितनी कौशल तुम्हारे, मतलब क्षमता कितनी, दक्षता कितनी तुम्हारी, काम करने की क्षमता कितनी है, वो क्या होती है, कौशल होती है। अच्छा, नीड़ मतलब क्या होता है, घोंसला होता है। ज्योत्सना मतलब क्या होता है, प्रकाश को बोलते हैं। चपल में क्या होता है, चंचल टाइप का। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, दक्षता। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। अवगुण शब्द का में उपसर्ग कौन सा होगा? तो देखिए अवगुण, तो हम अव अगर निकालेंगे तो गुण बचेगा, तो मतलब सही ऑप्शन का हो जाएगा हमारा सी, अव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव होगा। ठीक, तो ग्राम मतलब क्या होता है? आपको पता होगा ग्राम मतलब क्या होता है? गाँव। ठीक, देखिए तत्सम, ये जहाँ भाई ये चंद्रबिंदी लगती है वो क्या होता है? आपका तद्भव होता है। ठीक, जैसे ग्रामीण का मतलब क्या होता है? ग्रामीण का मतलब क्या होता है? गंवार। ठीक, गंवार को हम ग्रामीण बोलते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे, तो ग्राम का क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो कौन सा प्रत्यय से नहीं बना? प्रत्यय मतलब क्या होता है? जो बाद में लगता है। तो देखिए लालिमा इमा से बना है, टुकड़ी ई से बना है। ठीक, और शक्तिमान मान, शक्ति प्लस मान बना है। सफल में नहीं बना, तो सफल में क्या लगा है? सफल में उपसर्ग लगा है। याद रखेंगे, इसमें प्रत्यय नहीं, इसमें सा पहले लगा, तो पहले वाले जो लगते हैं उसको हम उपसर्ग बोलते हैं। तो सफल में क्या है? यही सही हो जाएगा। चलिए अगला है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला है। सूक्ति, तो सूक्ति क्या हो जाए? सूधन उक्ति। ठीक, सूधन उक्ति, तो सूक्ति हो जाएगा, तो हमारा सूधन उक्ति हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में दिए गए विकल्प के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। बंधन का क्या होता है? देखिए बंधन मतलब किसी को बांधना, तो क्या करना? मुक्त कर देना, यही हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुक्त करना। देखिए हमने 150वां क्वेश्चन कर लिया है, इसलिए आपको बता दें कि इसमें टोटल कितने 150 क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के हम वीडियो आपके लिए लाते रहें। इसके लिए आपको करना क्या होगा? लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, और शेयर कर दें अगर वीडियो पसंद आई तो। थैंक यू, धन्यवाद। और हम डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, आप वहां जा करके प्ले लिस्ट में जा करके और भी इसके प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।